हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे राजी हो, उसके बच्चे उससे प्यार करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह आपसे राजी है या नहीं? जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी जिंदगी में कुछ अलग सी 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश हो जाता है तो उसकी हर तरफ रहमत बरसने लगती है। वो औरत हर रिश्ते में बरकत डालने लगती है। उसकी जिंदगी में सुकून, उसके चेहरे में नूर और उसके दिल में एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, कौन सी औरत होती है जिसे अल्लाह पसंद करता है? और कौन सी 5 निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि आप अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन चुकी हैं? आज हम उन्हीं निशानियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली निशानी से। निशानी नंबर 1, उस औरत का दिल हमेशा नमाज की तरफ खिंचता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो सबसे पहली निशानी उसके दिल के रुझान में जाहिर होती है। वो औरत दुनिया की मसरूफियात में घरी होती है, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी उसका दिल बार बार नमाज की तरफ खिंचता है। उसे लगता है कि अगर उसने नमाज छोड़ दी तो कुछ टूट जाएगा, कोई ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसका मतलब यह है कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह का खास ताल्लुक है जो बुराई से रोकने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला अमल जिसका हिसाब कयामत के दिन होगा वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमल दुरुस्त होंगे। ऐसी औरत के लिए नमाज कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि आराम होती है। चाहे उसका दिन कितना ही मुश्किल गुजरे, मगर मगरिब या तहज्जुद में उसका दिल जरूर झुकता है। यानी जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो वो उसके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल देता है। और ये एक ऐसी निशानी है जो किसी मेकअप, लिबास या अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने से जाहिर होती है। निशानी नंबर 2, उस औरत का अखलाक सबके लिए नरमी और रहमत से भरा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी ज़बान में ना कोई तेज गुफ्तारी होती है, ना आंखों में तकब्बुर, बल्कि उसके रवैये में होती है नरमी, सब्र और खुलूस। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों के लिए रहमत बन जाती है, बीवी हो तो शौहर के लिए सुकून और बहू हो तो घर के लिए बरकत बन जाती है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को यूं बयान फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप आला अखलाक वाले हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदे थे तो उनकी सबसे बड़ी निशानी उनका अखलाक था। लिहाजा इस सुन्नत को अपनाना भी अल्लाह की रज़ा की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। एक और हदीस में फरमाया गया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम खुलुका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतरीन हो। ऐसी औरत जब गुस्सा करती है तो भी उसकी जुबान से दुआ निकलती है। घर वाले कहते हैं उसका लहजा कभी तेज नहीं होता। ऐसी औरत नफरत नहीं पिलाती बल्कि दुआ देती है, दुख में भी और खुशी में भी। यानी जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसके अखलाक में रहमत और नरमी का असर डाल देता है। निशानी नंबर 3, उस औरत का दिल हमेशा तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब रहता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो उसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास डाल देता है। ऐसी औरत अपनी गलती पर जिद नहीं करती बल्कि रोती है और बार बार अपने रब के सामने अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती हुई अपना दिल हल्का करती है। ये निशानी उन लोगों में नहीं होती जो खुद को परफेक्ट समझते हैं, बल्कि उन औरतों में होती है जो अपने रब से कहती हैं, मैं गलतियों वाली हूँ लेकिन तू तो रहमान और गफूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से भी। यानी तौबा करना सिर्फ गुनाह का कफ़ारा नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को खींच लाने वाली एक आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग हथियार ना उठाते तो मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता, मगर मैं अपने बंदों के गुनाहों के लिए दुआ मांगता हूँ। यानी अल्लाह को पसंद है वो दिल जो टूटकर उसी के सामने झुकता है। ऐसी औरत दूसरों की गलती पर तो चुप रहती है लेकिन अपने रब के सामने अपनी गलती पर रो रो कर माफ़ी मांगती है। हर रात या सुबह वो सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान बात करती है और कहती है, मुझसे जो गलती हुई तू माफ़ कर दे,
میں صرف تیرے لیے بہتر بننا چاہتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے توبہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ یہ اس کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہیں بناتی، بلکہ اسے ہر دکھ، ہر فیصلے، ہر راہ کے لیے رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے، اور کبھی کسی آیت پر رو کر کہتی ہے، یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور فرمایا ہدن و نور، یہ ہدایت اور نور ہے، یعنی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے روشنی اور ہدایت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسی عورت کا فون چلنے سے پہلے قرآن کی ایپ کھل جاتی ہے۔ اس کا دن سورت یاسین سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات کے آنسو سورت ملک کے ساتھ سجدوں میں گرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو قرآن کی کوئی آیت اسے صبر دے جاتی ہے۔ اس کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل قرآن کی روشنی میں جیتا ہے، اور یہ روشنی صرف اس عورت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والوں، بچوں اور معاشرے تک پھیلتی ہے۔ اس عورت کا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھ پائیں یا نہیں، چاہے اسے عزت ملے یا نہ ملے، وہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر اللہ کے نزدیک ایسی مثال ہے جو اس کی رضا کا زندہ ثبوت